हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 कर ली है और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, जो हमारे पास अलजेब्रिक मेथड फॉर सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। जो फर्स्ट मेथड हमारे पास है वो था ग्राफिकल मेथड, जो कि हमने एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 में इसके क्वेश्चंस किए थे। अब जो सेकंड मेथड हमारे पास है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देन आफ्टर एक मेथड और है एलिमिनेशन मेथड, ताकि आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम x एंड y ये जो भी वेरिएबल हमारे पास गिवन है उनकी वैल्यूज निकालते हैं। एंड फोर्थ मेथड जो हमारे पास है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये 4 मेथड है हमारे पास, जिनके थ्रू हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो आइए हम डिस्कस करते हैं अब एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, और इसको सॉल्व करना हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट जो पार्ट हमारे पास है वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसको हम नेमिंग कर देंगे इक्वेशन 1 और इसको कर देंगे इक्वेशन 2। तो सबसे पहले ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसका मीनिंग समझते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है। सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी एक की जगह पे दूसरी चीज को रखना। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 में से x आइदर x या आइदर y, जो भी आपकी चॉइस है, तो मैं यहां से किसी एक को इंडिपेंडेंट आप वैल्यू निकाल लो। तो मैं यहां से किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, x की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो ये ट्रांसपोज हो गया यहां पर, तो ये आपके पास आ गया 14 माइनस बाई। अब ये जो वैल्यू है आपके पास, इसको आप थर्ड इक्वेशन ही बोल सकते हो। और अब ये जो वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। 1 से वैल्यू निकाली और कहां पुट की, 2 में। अब 2 इक्वेशन हमारे पास थी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब इंस्टेड ऑफ x, जो हमारे पास x है, अब x की जगह पे हम क्या वैल्यू लिखेंगे, ये पूरी की पूरी वैल्यू लिखेंगे, बिकॉज x क्या हो गया हमारे पास अब 14 माइनस वाई। तो इसकी जगह पे हमने लिखा 14 माइनस वाई, और ऑलरेडी यहां पे माइनस वाई था, इक्वल्स टू 4। अब यहां पे आ गया हमारे पास 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 2y। अब ये 14 ट्रांसपोज कर गए यहां पर, तो ये आ गया हमारे पास 4 माइनस 14। सो दिस इज माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10। और जो y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 10 डिवाइड बाय माइनस 2। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया और 2 5 जा 10। तो जो y की वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई 5। अब एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, ये जो y इक्वल्स टू 5 ये आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। अगर आप यहां पुट करते हो तब भी सेम आंसर आएगा, फर्स्ट में, सेकेंड में पुट करोगे तब भी सेम आंसर आएगा, और थर्ड में पुट करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। अब ये जो y इक्वल्स टू 5 है, अब इसको मैं पहले 1 बाय 1 फर्स्ट में पुट करके दिखा रहा हूं, आपको किसी एक में पुट करना है। क्लियर, आपको किसी एक इक्वेशन में पुट करना, और कोशिश ये किया करो कि थर्ड में पुट कर दिया करो। पुट इन 1। क्लियर, तो 1 में पुट कर रहा हूं मैं। सो यहां से आ गया हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, 14 था। तो यहां से x प्लस y की जगह 5 लिखा इक्वल्स टू 14, और x इक्वल्स टू 14 माइनस 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, तो x इक्वल्स टू 9। अब मैं इसको पुट कर रहा हूं, पुट इन 2। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको सिर्फ एक इक्वेशन में पुट करना, किसी 1 में। सो x माइनस y है हमारे पास 5 इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू 4, ये ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 4 प्लस 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। नाउ आई एम पुटिंग इन थर्ड, पुट इन थर्ड। सो यहां से आ गया x इक्वल्स टू 14 माइनस 5, सो 14 माइनस 5 x इक्वल्स टू 9। तो आपको चाहे 1 में पुट करो, चाहे 2 में पुट करो, चाहे 3 में पुट करो, आंसर आपका सेम आएगा। तो आपने क्या करना है, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो भी इक्वेशन इन तीनों में इजी लगती है
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, किसी एक में आप वैल्यू पुट कर दिया करो। क्लियर हो गया? ओके, तो ये हमारे पास क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां पे हमने x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब ये जो वैल्यूज हमने निकाली हुई है इसको हम ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ग्राफिकल मेथड में कैसे सॉल्व करते थे, जहां भी इंटरसेक्शन पॉइंट आता था तो x के रिप्रेजेंट में पॉइंट देख लेते थे और y के सामने हम जो पॉइंट देख लेते थे, वैल्यू देख लेते थे, तो वही हमारे पास x की वैल्यू आती थी और y की वैल्यू आती थी। बट अब हम कैसे कर रहे हैं इनको, सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। आइए आप इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है s माइनस टी इक्वल्स टू 3 और s डिवाइडेड बाई 3 प्लस t डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 6। इक्वेशन 1 तो हमारे पास बिल्कुल सिस्टमेटिक है, इक्वेशन 2 हमें थोड़ी सी सॉल्व करनी पड़ेगी। ओके, सो अब इक्वेशन 2 को हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। अब बिकॉज यहाँ पे 2 और 3 हमें फ्रैक्शन में दे रखे हैं तो हमने एलसीएम ले लिया। 2 और 3 का एलसीएम अब जानते हैं 6 आएगा ये, ठीक है। तो ये एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 6, और अब 3 से आपने 6 को डिवाइड किया, 2 आया और 2 को यहाँ पे इंटू कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 2s। अब इस 2 से 6 को डिवाइड किया, 3 आया, 3 को यहाँ पे इंटू कर दिया प्लस 3t इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे इस बाकी में चीजें रब कर रहा हूं, 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6। सो इन द नेक्स्ट स्टेप दिस इज 2s प्लस 3t। अब ये जो 6 है यहाँ पे इंटू कर रहा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 36। ये फिलहाल के लिए हमारी इक्वेशन 2 ही है, इक्वेशन 2 को ही हमने सॉल्व कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 भी हमारे पास यहाँ पे है, दिस इज इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो क्या बताया था आपको, फ्रॉम इक्वेशन 1 में से हम वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास s माइनस टी इक्वल्स टू 3, तो s की वैल्यू यहां से हमने निकाल ली 3 प्लस टी। अब ये जो वैल्यू है इसको हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में, और इसको इक्वेशन 3 कर लिया हमने। ओके, सो पुट इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 हमारे पास है 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। ओके, अब s की वैल्यू यहाँ पे s की जगह पुट करना हमें, ये आपके पास यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2, ब्रैकेट लगाएंगे बिकॉज यहाँ पे बाइनोमियल है, 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब इसको इंटू कर लो, 3 2 जा 6 और 2 इंटू t 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। इन द नेक्स्ट स्टेप यहां पे हमारे पास आ गया 6 प्लस 5t इक्वल्स टू 36। सो 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6 दैट मीन्स कितना आ गया 30। तो t हमारे पास आ गया 30 डिवाइड बाय 5। तो जो आंसर हमारे पास जो t की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 6 आ गई। ओके, अब एक वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये जो t इक्वल टू 6 है, चाहे इसको आप इक्वेशन 1 में पुट करो, चाहे इक्वेशन 2 में पुट करो, या फिर इक्वेशन 3 में पुट करो। ओके, सो मैं इसको पुट कर रहा हूं, पुट इन इक्वेशन 3। तो यहां से जल्दी से वैल्यू आती है, तो s इक्वल्स टू 3 प्लस t था, तो ये आ गया 3 प्लस t की जगह क्या लिखेंगे 6। तो जो वैल्यू हमारे पास आ गई s इक्वल्स टू 9। तो दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गए, t इक्वल टू 6 और s इक्वल्स टू 9। क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारे पास है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में से हम वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। सो यहां से जो वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, सो यहां से हमारे पास आ गया 3x, इसको मैं यहां पे ला रहा हूं तो ये हो गया -3 और ये बाई ट्रांसपोज हो गया इक्वल्स टू बाई। तो बाई की जो वैल्यू मेरे पास आ गई 3x माइनस 3, बिकॉज बाई इंडिपेंडेंट था
तो मैंने y की वैल्यू निकाल ली। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप x की वैल्यू भी निकाल सकते थे, पर x की वैल्यू निकालेंगे थोड़ा सा आपका फ्रैक्शन में आएगा। ओके, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली, इसको हम इक्वेशन हमने क्या कर लिया, थर्ड, और इसको पुट करेंगे हम 2 में। पुट इन इक्वेशन 2, या पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो जल्दी से वैल्यू पुट कर दो इसकी। तो यहां पे आ गया 9x माइनस 3y। अब y की जगह क्या लिखेंगे, 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। सो दिस इज 9x माइनस 3 3 is 9, 9x हो गया हमारे पास। ये यहाँ फिर ये मल्टीप्लाई करेगा तो नेगेटिव नेगेटिव आपका क्या हो गया, ये पॉजिटिव आ गया, और 3 और 3 हमारे पास 9 हो गए इक्वल्स टू 9। तो 9x से 9x कैंसिल हो गए यहाँ पे 0, तो प्लस 9 इक्वल्स टू 9। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 9 इक्वल्स टू 9। ना तो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है, ना तो यहाँ पे y की वैल्यू आ रही है, वैल्यू आई नहीं। अब ये हुआ क्यों, थोड़ा सा फिर से आप इक्वेशंस के ऊपर जाओगे और ध्यान से आप देखोगे। इक्वेशन 1 हमारे पास थी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और दूसरी इक्वेशन थी 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 3। इक्वेशन 2 के ऊपर थोड़ा ध्यान दोगे आप। यहां से मैं कुछ कॉमन ले रहा हूं, ध्यान, सॉरी यहां पे 9 है, यहां पे कॉमन मैं ले रहा हूं, 3 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाई 3, ये जो 3 था यहाँ पे डिवाइड कर गया, तो क्या आंसर आ गया 3। तो ये आ गया 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। एक्चुअली ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये सेम इक्वेशंस हैं, ये सेम इक्वेशंस हैं, ये एक ही इक्वेशंस हैं। अब एक सिंपल सी बात समझो, एक ही इक्वेशंस हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन भी हमारे पास ये 3, और दूसरी इक्वेशन भी यही थी हमारे पास। अब इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, जब इसको हम प्लॉट करेंगे, ग्राफिकल मेथड इसलिए तो हमने किया था, जब इसको हम प्लॉट करने जाएंगे तो ये तो आपको स्ट्रेट लाइन देगा, सेम लाइन है ये, और दूसरी भी आपके पास सेम लाइन है और सेम पॉइंट है, तो यहां पे इनका इंटरसेक्शन कहीं आ नहीं रहा। जब इंटरसेक्शन आपके पास नहीं आएगा तो सॉल्यूशन कहां से आएगा, अंडरस्टैंड कर रहे हो कि नहीं। तो इसका रीजन इसको ऐसे सॉल्व करना है आपने। ओके, इसके पीछे की कहानी मैंने आपको बता दी। आइए आप क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फोर्थ पार्ट, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा सा यहां ध्यान से देखना, डेसिमल मूव कर रहा हूं। ये आ गया 2/10 x प्लस 3/10 y इक्वल्स टू 13/10। ओके, अब इन दोनों में 10 क्या है हमारे पास, सेम है, तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास 10, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/10। अब ये 10 यहां पे इंटू करेगा और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला 10 यहां जाएगा ना, ये आएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब ध्यान से देखो सेकेंड इक्वेशन को, ध्यान से देखना क्या प्रोसीजर फॉलो किया हमने। ये 0.4, 0.5 और 2.3, तो ये भी सेम वैसे आएगा आपके पास, 4/10 प्लस 5/10 इक्वल्स टू 23/10। इन दोनों का आपका 10 सेम है और यहां भी इक्वल के आगे 10 सेम है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो कहने का मतलब जो इक्वेशन आपके पास आ गई 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, ये इक्वेशन 2 हमारे पास आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में से हम वैल्यू निकालेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब यहां पे क्या देख रहे हैं, ना तो x हमारा इंडिपेंडेंट है ना तो बाय इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब अकेला x के साथ कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन में, जहां जिसका कोफिशिएंट 1 है या कुछ भी नहीं है उसको लेफ्ट में रख रहे थे और बाकियों को कहां ले जा रहे थे, राइट में ले जा रहे थे, ऐसे कर रहे थे ना। अब यहां पे x के साथ भी 2 है और y के साथ भी 3 है, तो इस केस में आप क्या करोगे, जो भी आपका मन है, आप x को भी लेफ्ट में रख सकते हो या फिर y को भी लेफ्ट में रख सकते हो। तो यहाँ पे 2x और मैंने इस 13y को ट्रांसपोज कर दिया, तो ये आ गया 13 माइनस 3y।
अब x चाहिए हमें, सिंपल x चाहिए, तो x रखा हमने, 2 यहां पे इंटू कर रहा है, तो वहां पे क्या करेगा, ये हमारे पास डिवाइड करेगा। अब ये जो वैल्यूज है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर। क्लियर हुआ कि नहीं? और इसको इक्वेशन 3 सपोज कर लिया। अब पुट इन इक्वेशन थर्ड, अब थर्ड में पुट करो, तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 4। अब x की जगह ब्रैकेट लगाएंगे बिकॉज ये पूरी की पूरी बाइनोमियल है हमारे पास। 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ओके, तभी तो हमारे पास वैल्यू आएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहां पे ये आपके पास ये 2 और ये आपके कैंसिल हो रहे हैं, 2 2 जा 4, तो यहां पे क्या आ गया आपके पास 2। अब ये जो 2 है 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये इंटू कर रहा है, पहले इससे इंटू करेगा फिर ये इससे इंटू करेगा, तो ये आ गया 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। सो इन दोनों को लाइक टर्म्स हैं ये आपके पास, तो ये आ गया 26 माइनस 1y, या y लिख लो आप 23, तो माइनस y इक्वल्स टू 23 माइनस 26। ये 26 यहां से ट्रांसपोज हो गया यहां पे। क्लियर? अब यहां से आपके पास आ गया माइनस y इक्वल्स टू माइनस 3। तो जब आपके पास माइनस y इक्वल्स टू माइनस 3 है, दोनों तरफ नेगेटिव है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव, y की वैल्यू 3 आ गई। अब तो पुट इन इक्वेशन थर्ड, x आ गया हमारे पास 13 माइनस 3y, y की जगह पे क्या वैल्यू लिखेंगे, 3 लिखेंगे, डिवाइड बाई 2 है, तो इन द नेक्स्ट स्टेप ये आ गया 13 माइनस 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल्स टू 13 में से 9 चले गए आपके पास 4 डिवाइड बाई 2, और ये आपके पास कैंसिल करके कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। तो हमने x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू भी निकाल ली। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट था। ओके, नाउ 5th पार्ट। तो 5th पार्ट हमारे पास है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, तो यहाँ से किसी एक को इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ, मैं x को इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ, तो ये आगे 0 ट्रांसपोज हो जाएगा, ये माइनस √3y, दैट मीन्स हमारे पास आ गया √2x इक्वल टू 0 में से कुछ भी माइनस करो तो वही नंबर रहेगा हमारे पास। सो यहाँ से x आ गया माइनस √3y √2y, तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई ये x की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। ओके, अब इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, √3x की जगह पे हम ब्रैकेट लगा लेंगे बिकॉज नंबर हमारे पास है अब √3y √2y माइनस √8y इक्वल टू 0। सो अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, √3 इंटू √3, तो ये हम जानते हैं 3 है, बाय √2 और y और साथ में माइनस भी रहेगा, √3 इंटू √3, अगर आपको याद हो तो ये पेयरिंग बन जाती है और आंसर हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। सो माइनस √8y इक्वल टू 0। सो माइनस 3y इक्वल्स माइनस 3y, अब एलसीएम ले लेंगे, √2 और इसका एलसीएम आ गया √2 और ये यहाँ इंटू कर रहा है तो ये आ गया √16y इक्वल टू 0। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे इस स्टेप पे, ये कैसे आया, तो यहाँ देखो ना √2 और 1 का एलसीएम √2 आ गया। अब ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा तो यहाँ पे √8 इंटू √2, तो ये इंटू करके आपके पास कितना आ गया, √16
और रूट 16 जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 4 का, क्योंकि 4 इंटू 4 कितने होते हैं, 16, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 4। ओके, सो अब हमारे पास यहाँ पे बचा है -3y और -4y बाय रूट 2 इक्वल टू 0। तो ये भी यहाँ पे इंटू कर गया, तो 0 के साथ जो भी इंटू कर जाएगा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। -3 और -4 -7y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 बाय -7, तो ये 0 बाय -7 क्या बन गया आपके पास, तो y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब ये जो वैल्यू है इसको आप इस थर्ड जो इक्वेशन थर्ड थी इसमें पुट कर दो, तो पुट इन इक्वेशन थर्ड, पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो ये x की क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। x इक्वल्स टू -√3y रूट 2 इंटू 0, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। ओके, तो यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है। आइए अब इसका 6th पार्ट देखते हैं। नाउ 6th पार्ट, अब 6th पार्ट में हमें थोड़ा सा एलसीएम, यहाँ पे हमने सेकंड पार्ट में एक इक्वेशन में एलसीएम लिया था, पर अब यहाँ पे हमें दोनों इक्वेशंस में एलसीएम लेना है। सो दिस इज 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2। सो टेक द एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। अब जल्दी से एलसीएम ले लिया करो, 2 और 3 का एलसीएम, सो ये हमारे पास 6 आ गया। ओके, जब आपके पास दोनों के दोनों नंबर को प्राइम हो, जैसे 2 और 3 हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो 2 और 3 हमारे पास क्या है, ये को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है जैसे इन ओनली वन एज ए फैक्टर, वन ही फैक्टर होगा और कोई फैक्टर नहीं होगा। जैसे 2 के फैक्टर है ना 1,2, 3 के फैक्टर है 1,3, इसमें सिर्फ हमें वन फैक्टर चाहिए, वन ही फैक्टर अगर होता है तो को प्राइम है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ये जो 3 है इसको यहाँ इंटू कर देंगे और 2 को यहाँ पे इंटू कर देंगे, तो ये आपका आंसर क्या आ गया। अब 3 3 ज़ा 9x और 5 2 ज़ा 10, 10y इक्वल्स टू -2। अब 9x माइनस 10y इंटू करेगा तो ये आ गया -12। ओके, नाउ दिस इज इक्वेशन 1। अब इन द सेम वे सेकंड को हम सॉल्व करेंगे। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, तो यहाँ भी 3 और 2 है, तो एलसीएम में सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ, 6 आपको बता दिया। अब ये 2 और 3 अगेन को प्राइम है, तो 2 यहाँ पे इंटू करेगा, 3 यहाँ पे इंटू करेगा, तो ये आ गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/6। अब ये जो 6 है ना यहाँ इंटू कर जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा, और 6 से 6 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/6 इंटू 6, तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास आ गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। दिस इज इक्वेशन 2, तो ये आपकी इक्वेशन 2 होगी। अब सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, अब दोनों इक्वेशन को मैंने एक साथ लिख लिया है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में से मैं आइदर x या आइदर y सेपरेट करूंगा, तो 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12, सो 9x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y, ये यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये x हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y डिवाइड बाय 9। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गई। ओके, अब ये जो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2, जो x की वैल्यू है वो 2 में पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2। अब x की जगह पे हमें -12 प्लस 10y ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, बाइनोमियल है, डिवाइड बाय 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये जो x है ना इसकी जगह पे वैल्यू पुट की हमने, ये पूरी की पूरी वैल्यू। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे कैंसिल तो हो नहीं रहा है ये, सो इन दिस केस दिस इज -24 प्लस 10 2 ज़ा 20, ये इससे भी इंटू करेगा 20y, और डिनोमिनेटर में 9 ही रहेगा, प्लस 3y डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू 13। अब इसका फिर से हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर,
तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, एलसीएम आ गया 9 माइनस 24 प्लस 20y और प्लस 27y, बिकॉज ये सीधा सीधा इंटू कर जाएगा, इक्वल्स टू 13। सो हमारे पास आ गया -24 प्लस 47y, बिकॉज ये दोनों के दोनों लाइक टर्म्स हैं, और ये 13 इंटू 9 हो जाएगा, 13 9 ज़ा 117। सो 47y इक्वल टू 117, ये 24 यहाँ से ट्रांसपोज हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव था तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 47y इक्वल्स टू, अब इनको ऐड कर दो तो ये हमारे पास 141। सो यहाँ से y, सो y इक्वल्स टू 141/47। सो 47 से इसको डिवाइड करो तो ये किससे जा रहा है, 3 के साथ जा रहा है, तो यहाँ पे y की जो वैल्यू आ गई हमारे पास आ गई 3। अब ये जो y की वैल्यू 3 है, इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो मैं पुट इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहा हूँ, तो x इक्वल्स टू -12 प्लस 10 और y की जगह पे हम 3 लिखेंगे डिवाइड बाय 9, तो ये आ गया -12 प्लस 30 डिवाइड बाय 9, और 30 में से 12 चले गए आपके, तो कितने बच रहे हैं आपके पास, 18 डिवाइड बाय 9 और 9 2 ज़ा 18। तो x की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो आ गई 2 आ गई। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equal to -24. Hence find the value of m for which y equals to mx plus 3. तो पहले तो हमें x और y निकालना है, उसके बाद m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, 2x plus 3y equals to 11, दिस इज द इक्वेशन 1, एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x minus 4y equals to -24, दिस इज इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 जल्दी से बताएंगे क्या करेंगे, किसी एक को इंडिपेंडेंट कर लो आप, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, ये जो आपके पास 3y है ये ट्रांसपोज हो गया, तो x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे 2 में और इसको इक्वेशन थर्ड सपोज कर लिया। पुट इन इक्वेशन सेकेंड, x की वैल्यू सेकेंड में पुट करेंगे तो यहाँ पे आ गया 2। अब x की जगह पे हम लिखेंगे 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 माइनस 4y इक्वल्स टू -24। सो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अगर नहीं कैंसिल आउट होता तो मल्टीप्लाई करना था। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू -24। तो ये लाइक टर्म्स हैं आपके पास, दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ऐड कर देंगे तो -7y इक्वल्स टू -24। सो इन द नेक्स्ट स्टेप -7y इक्वल्स टू -24 और -11, ये यहाँ से ट्रांसपोज कर दिया 11 को उस तरफ, तो यहाँ पे आ गया -7y इक्वल्स टू 35, वो भी माइनस के, तो y इक्वल्स टू -35 एंड -7 नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल और 7 5 ज़ा 35, तो जो y की वैल्यू आ गई 5 आ गई। अब इन द सेम वे पुट इन थर्ड, पुट इन इक्वेशन थर्ड, सो यहां से x हमारे पास आ गया 11 माइनस 3, अब y की जगह पे क्या लिखेंगे 5 डिवाइड बाई 2, दिस इज 11 माइनस 15 डिवाइड बाई 2, सो हमारे पास आ गया -4 डिवाइड बाई 2 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू
+5। अब ये जो वैल्यूज हैं ये कहाँ पुट करेंगे? अभी x और y तो निकाल लिया हमने, उसने एक काम और हमें दिया था, वो कह रहा था कि ये जो वैल्यू है m की वैल्यू निकालो, और इक्वेशन हमें दे रखी है थी y = mx + 3। यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट कर देनी है x और y की। सो y की वैल्यू है हमारे पास 5 = m, x की जगह पे है -2 + 3। सो दिस इज इक्वल्स टू m 5 = -2m + 3। अब यहाँ से 5 - 3 हो जाएगा -2m, ये 3 ट्रांसपोज कर गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया 2 = -2m, और हम ये लिख सकते हैं m = 2/-2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? नेगेटिव आ गई -1। तो यही हमें कहा गया था कि m की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। अब ये जो नेगेटिव है, चाहे डिनोमिनेटर में है चाहे न्यूमिनेटर में, भाई ये नंबर क्या आपका माइनस ही रहेगा, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। आइए आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वो वर्डिंग के क्वेश्चंस हैं। तो अब 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं, इसके पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर्स आर x एंड y, हमने नंबर्स क्या मान लिए x एंड y, और हमने ये मान लिया कि उनमें से एक नंबर बड़ा है, तो ये कंडीशन लगा दी x > y। 2 नंबर है तो एक बड़ा नंबर है एक छोटा नंबर है, बिकॉज डिफरेंस लेना है हमें। अब फर्स्ट कंडीशन यहाँ देखो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 वो कह रहा था डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। ओके, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, तो x - y = 26, ये एक कंडीशन से आ गया, इसको इक्वेशन 1 हमने सपोज कर दिया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, अब नेक्स्ट लाइन को स्टडी करते हैं। 1 नंबर इज 3 times द अदर, तो एक नंबर यहाँ पे बड़ा है, तो यहाँ पे x = 3y, इसको इक्वेशन 2 कर लिया। ठीक है, बड़ा नंबर ही तो 3 टाइम होगा स्मॉलर के। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आपको इक्वेशन 1 में से कोई वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर दो, या 2 की वैल्यू 1 में पुट कर दो। अब 2 की क्यों 1 में पुट कर दो? बिकॉज 2 ऑलरेडी हमारे पास सॉल्व है। बात समझ रहे हो कि नहीं? 2 इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास सॉल्व्ड है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 इन 1। कर सकते हैं हम ये, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 1 की वैल्यू 2 में पुट कर दो, 2 की वैल्यू 1 में पुट कर दो। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर x की जगह पे क्या लिखेंगे, x - y = 26, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, 3y - y = 26, तो 3y में से y चला गया, 2y = 26, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 26 / 2, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। ओके, 13 में आ गई ना वैल्यू हमारे पास। अब पुट y = 13 इन 2, मैं 2 में ही पुट कर रहा हूं। अब 2 में ही पुट कर रहा हूं बिकॉज ऑलरेडी सॉल्व है ये, तो यहां से x = 3 × 13, तो x = 39, तो यहां से x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और y की वैल्यू भी आ गई। कंडीशन चेक कर लो, वो क्या कह रहा था हमें, इन दोनों का डिफरेंस 26 है, तो 39 - 13 चेक करो, क्या 26 है? यस। और दूसरी कंडीशन ये थी कि 1 नंबर जो 3 times अदर है, तो यहाँ 13 3 कितने हो रहे हैं, 39, तो दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। तो आइए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब आपके पास एंगल्स हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सेकंड पार्ट में, लेट फर्स्ट एंगल, जो फर्स्ट एंगल है वो हमने सपोज कर लिया x, और जो सेकंड एंगल है वो हमने सपोज कर लिया y। सो यहां पे सेम कंडीशन x > y, एक एंगल को हमने बड़ा मान लिया। अब 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, अब सप्लीमेंट्री कब होते हैं, सप्लीमेंट्री 2 एंगल का सम कितना हो
180 हो और कॉम्प्लीमेंट्री जब दो एंगल का सम हमारे पास 90 हो। यही स्टडी किया था हमने लोअर क्लासेस में। तो अब यहाँ पे उसने सप्लीमेंट्री कहा है, तो सेकंड वाली कंडीशन हमारे पास यूज होगी। तो एक कंडीशन तो हमारी सीधा सीधा आ गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, दिस इज द इक्वेशन 1। ओके, अब वो कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो बड़ा वाला एंगल है वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर वन से कितना, 18। तो लार्जर किसको माना हमने, x को माना है, तो वो कह रहा है वो एक्सीड कर रहा है छोटे से कितना, 18 को हमें इस तरफ ही ऐड करना पड़ेगा। 18 को हमें स्मॉलर में ऐड करना, आपको बताया था इक्वलिटी का। इक्वलिटी में हम क्या करते हैं, जैसे जहां भी हमारे पास ये आपका तराजू है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो जब इक्वेशन को बैलेंस करना है तो जो 2 को हम कहाँ ऐड करेंगे, इस तरफ ऐड करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अब ऑलरेडी इक्वेशन 2 सॉल्व्ड है, वहां पे ऑलरेडी x आपका इंडिपेंडेंट आया हुआ है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 में से जो वैल्यू है x की पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहां से हमारे पास आ गया, इक्वेशन 1 थी यहाँ पे है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ गया y प्लस 18 प्लस y इक्वल्स टू 180। x की जगह पे क्या लिख दिया हमने, y प्लस 18, तो y और y हमारे पास क्या हो गए, 2y प्लस 18 इक्वल्स टू 180। सो 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18, तो 2y हमारे पास कितना आ गया, यहाँ लिख देता हूं मैं, 2y इक्वल्स टू 162। सो y इक्वल्स टू 162/2, दिस इज 81 डिग्री। तो एक वैल्यू आपके पास आ गई y इक्वल्स टू 81 डिग्री। अब इसको इक्वेशन किस में पुट कर दो, पुट इन 2, ऑलरेडी सॉल्व है, पुट इन इक्वेशन 2। सो यहाँ से x आ गया हमारे पास y प्लस 18, तो 81 प्लस 18, तो ये y की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो इनको ऐड किया तो ये आ गया 9 और 9 99 डिग्री। तो यही हमें कहा गया था, इन दोनों को ऐड कर लो, ये आपके पास 180 ही आएगा। ओके, आइए आप क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट 6 बॉल for ₹3,800 later CY 3 bat and 5 ball for 1,750, find the cost of each bat and each ball। तो हम लेट कर लेंगे सबसे पहले कि जो कॉस्ट है हमारे पास, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 bat equals to ₹X and cost of 1 ball इक्वल टू ₹Y। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, यहाँ पे सिंपल से आपका आंसर आ जा रहा है। तो 7 बैट हैं, तो एक बैट की कीमत अगर 100 रुपया है तो 7 बैट की कितनी हो जाएगी, 700 हो जाएगी। तो 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3,800, दिस इज इक्वेशन 1। एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 हमारे पास CY 3 बैट, तो 3x प्लस 5y equals to ₹1,750, this is equation 2 from equation 1। so यहाँ पे किसी एक को इंडिपेंडेंट कर लो आप, आपकी मर्जी है, आप x को इंडिपेंडेंट कर लो या y को इंडिपेंडेंट कर लो। तो यहाँ पे मैं y को इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ से आगे हमारे पास 6y equals to 3,800 minus 7x। ओके, नाउ y इक्वल्स टू 3,800 माइनस 7x डिवाइड बाय 6। सो इसको इक्वेशन हमने थर्ड कर लिया। नाउ ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है y इक्वल्स टू 3,800 माइनस 7x डिवाइड बाय 6, इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। सो पुट इन इक्वेशन 2, दिस इज 3x प्लस 5। ओके, अब y की वैल्यू लिखेंगे हम 3,800 माइनस 7x डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू 1,750। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 3x
प्लस इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 3x प्लस, सो अब ये 5 इससे इंटू कर जाएगा, तो इसको इंटू करके चेक कर लो आप, 8 5 = 40, 4 19, सो ये हमारे पास आ गया 19,000 माइनस 35x डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू 1750। ओके ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप अब ये एलसीएम आप ले लोगे, ये 3 डिवाइड बाय 1, सो ये एलसीएम हमारे पास ओवरऑल एलसीएम आ गया 6, सो दिस इज 18, 6 3 = 18, बाकी ये हमारे पास वैसे रहेगा 19,000 माइनस 35x इक्वल्स टू 1750। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप ये जो लाइक टर्म्स हैं 18 में से 35 आपका गया, तो ये आ गया माइनस 17x प्लस 19000 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 1750। अब ये 6 यहाँ इंटू कर जाएगा इन द नेक्स्ट स्टेप, तो 17x प्लस 19,000 इक्वल्स टू 6003 42 और 3 45 4, तो ये आ गया 10,500। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप आ गया माइनस 17x इक्वल्स टू 10,500 माइनस 19,000, सो ये आ गया 17 माइनस 17x इक्वल्स टू, अब 19,000 में से 10,500 चले गए, 8,500, सो x इक्वल्स टू 8500, ये माइनस का है, और माइनस 17, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, और 17 5 = 85 ना, तो ये आ गया x इक्वल्स टू 5 और 00 है, x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 500। हाँ, पुट x इन इक्वेशन थर्ड, सो ये आ गया y इक्वल्स टू 3800 माइनस 7 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 6, सो इन द नेक्स्ट स्टेप ये आ गया 3800 माइनस 3500 डिवाइड बाय 6, तो हमारे पास बच गया 300 538, हाँ ठीक है, डिवाइड बाई 6, तो 6 5 = 30, तो y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 50। तो जो बैट की कॉस्ट थी, जो कॉस्ट ऑफ ए बैट, एक बैट की जो कॉस्ट थी वो हमारे पास 500 रुपीज़ थी एंड ₹500, एंड कॉस्ट ऑफ वॉल, कॉस्ट ऑफ जो वॉल हमारे पास थी वो ₹50 की थी, तो यही हमें पूछा हुआ था। आइए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब दो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, एक फिक्स चार्जेस ले रहे हैं और जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो उसके लिए अलग से है, ठीक है। फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज ₹105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ ₹15 the charges paid is 115. What are the fixed charges and charges per kilometer, and how much distance person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? So अब सबसे पहले यहाँ पे let कर लेते हैं हम, let the fixed charges, जो हमारे पास fixed charges हैं, fixed charges हमने मान लिया ₹X and charges per kilometer, चार्जेस पर km, वो हमने मान लिया ₹बाय। ओके, अब सपोज ये कंडीशन ऐसे हो रही है कि आप सपोज एक बार ऑटो में बैठे और आपने ट्रेवल किया 10 किलोमीटर, ठीक है। तो अब जैसे ही आप ऑटो में बैठे हो तो आपको x ये फिक्स चार्जेस तो देने पड़ेंगे ऑटो में बैठने के। आगे आप जितना किलोमीटर जाओगे, आगे हमने कितना किलोमीटर ट्रेवल किया है 10 किलोमीटर, अब वो 10 किलोमीटर के हिसाब से आपको चार्जेस लगेंगे ₹बाय। इन दोनों को मिलाकर आपने कितने पे किए हैं, ₹105, इतने आपने पे किए हैं, तो इक्वेशन 1 बन गई। इन द सेम वे सेकेंड टाइम में आपने 15 किलोमीटर की जर्नी की है, तो यहां भी सेम कंडीशन है,
टैक्सी में बैठने के आपको पैसे देने पड़ेंगे, और उसके बाद आपने 15 किलोमीटर अलग से जर्नी की है, उसी टैक्सी में आपने जर्नी की है, तो उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 15 बाय, इन दोनों को मिला के आपने पे किए ₹115। इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, अब करेंगे हम इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब इक्वेशन 1 में से हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 बाय, इक्वेशन 1 को हमने x इंडिपेंडेंट था, अब ये जो वैल्यू है इसको हम 3 कर लेते हैं, दिस इज इक्वेशन 3rd। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड में पुट करेंगे, तो x की जगह पे क्या लिख देंगे हम, x की जगह पे आ जाएगा 105 माइनस 10 बाय प्लस 15 बाय, ये आपके पास इसकी जगह पे हम लिख देंगे ये पूरा का पूरा नंबर, और इक्वल्स टू ₹155। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं आपके पास, तो ये आ गया 105 पॉजिटिव 5 आएगा बिकॉज 15 में से 10 जा रहे हैं आपके, तो ये आ गया 115। तो 5y इक्वल्स टू 115 माइनस 105, तो 5y इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 050, और y इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाई 5, तो दिस इज 10, सो y इक्वल्स टू 10। अब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 3rd में, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 3rd, so x equals to 105 minus 10 into 10, बाई की जगह पे हमने 10 लिख दिया, तो ये आ गया 105 माइनस 100, सो x हमारे पास आ गया ₹5, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब जो आपके पास फिक्स चार्जेस थे, फिक्स चार्जेस वो कितने आ गए ₹5, और चार्जेस पर किलोमीटर ₹10। लास्ट में एक क्वेश्चन और पूछा गया है, अब हमसे पूछ रहा है हाउ मच पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो अब 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा, फॉर 25 किलोमीटर, तो इसके लिए इक्वेशन क्या बन रही थी, x तो आपको देने ही पड़ेंगे, वो तो आपको फिक्स चार्जेस हैं, x प्लस 25y, यही है ना आपके पास। अब आपको पैसे पूछे गए हैं, तो x हमने निकाल लिए, हमें कितने फिक्स चार्जेस कितने हैं, ₹5 तो आपको देने हैं, अब जाओ या मत जाओ। 25 इंटू बाय, तो बाई 10 है, तो अगर आपको 25 किलोमीटर जाना है तो आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, ₹255, तो ₹255 आपको पे करने पड़ेंगे फॉर 25 किलोमीटर। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमने किया। आइए अब इसका 5th पार्ट देखते हैं। नाउ 5th पार्ट, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये कंडीशन 1 हो गई। अब कंडीशन 2 में इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। तो लेट द फ्रैक्शन इक्वल्स टू, फ्रैक्शन हमने मान लिया x डिवाइड बाय y। तो आप जानते हैं फ्रैक्शन क्या होता है, a डिवाइड बाय b, x डिवाइड बाय y, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। अब कंडीशन 1 क्या कह रही है, कहते हैं फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है आपका, ये जो फ्रैक्शन है ये बन जाता है 9/11। कब, जब हम क्या कर रहे हैं, जो आपका न्यूमरेटर है, ये आपका न्यूमरेटर है और ये वाला क्या है आपका डिनोमिनेटर। ये सुनो, न्यूमरेटर में अगर 2 ऐड करें और साथ में ही हम डिनोमिनेटर में भी क्या ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें, तो फ्रैक्शन हमारा ये बन जा रहा है। क्लियर हो गया। ओके, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब सेम वही कंडीशन है, कह रहा है फ्रैक्शन बन जा रहा है आपके पास 5/6। कब, जब हम न्यूमरेटर में क्या ऐड कर रहे हैं 3 और डिनोमिनेटर में भी क्या ऐड किया 3। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है। इसलिए मैंने एक साथ सामने सामने लिख दी, इक्वेशन लास्ट में बनेंगी इसकी।
तो फर्स्ट को हमने सॉल्व किया, तो ये आ गया 11x प्लस 2 और यहाँ पे आ गया 9y प्लस 2। एक को सॉल्व कर लेता हूँ मैं पहले। सो दिस इज 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। सो दिस इज 11x, इसको ट्रांसपोज किया यहाँ पे, तो ये आ गया माइनस 9y इक्वल्स टू 18, इसको यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया माइनस 22। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वो इक्वेशन हमारे पास आ रही है 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4। इसको इक्वेशन हमने 1 सपोज कर लिया। यहाँ पे मैंने कंडीशन तो ठीक लिखी है, बिकॉज जो डिनोमिनेटर हमारा y है, तो यहाँ आएगा y प्लस 3। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 5y प्लस 3। दिस इज 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। दिस इज 6x माइनस 5y, इसको ट्रांसपोज किया इस तरफ और 18 को यहाँ पे ले गए, तो 15 माइनस 18, तो ये आ गया 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3। दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 अब वही सब्स्टिट्यूशन करना है, तो यहाँ से 11x इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 9y, ये 9y को ट्रांसपोज कर दिया इस तरफ और यहाँ से x आ गया माइनस 4 प्लस 9y और 11 वहाँ इंटू कर रहा है तो इस तरफ डिवाइड करेगा, तो ये हमारी इक्वेशन 3 आ गई। अब इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड। सेकेंड में इसको हम पुट कर देंगे, तो ये आ गया 6 ब्रैकेट लगेगी हमारे पास बिकॉज नंबर थोड़ा बड़ा है, 4 प्लस 9y डिवाइड बाई 11 माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3। सो यहाँ पे कैंसिलेशन तो हो नहीं रही, आप मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, मेरे पास आ गया ये इससे इंटू करेगा फिर ये इससे इंटू करेगा। ओके, तो माइनस 24 प्लस 54y डिवाइड बाई 11 माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3। ओके, अब इसका भी एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, 1 और 11 का एलसीएम, इसको एज इट इज लिखेंगे और ये आ गया माइनस 55y और होल डिनोमिनेटर अब 11 हो गया हमारे पास माइनस 3। इन दोनों का एलसीएम ले लिया ना और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई करेगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको आप इकट्ठा कर दो, तो यहाँ पे लाइक टर्म्स क्या हैं आपके पास, लाइक टर्म्स हैं माइनस y बाई 11 इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस 24 माइनस y इक्वल्स टू माइनस 33, यहाँ इंटू कर गया ये, तो माइनस y इक्वल्स टू माइनस 33 प्लस 24, तो माइनस y इक्वल्स टू माइनस 9। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, दोनों तरफ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आपका कैंसिल आउट हो गया। एक्चुअली ये ऐसे होता है बिकॉज y का कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है, तो ये ऐसे हो जाता है माइनस 9 बाय माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाता है तो 9। तो जो y की वैल्यू हमारे पास आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई। अब ये जो वैल्यू है इसको हम कहाँ पुट करेंगे, थर्ड में पुट कर दो। ओके, पुट y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन थर्ड। सो x इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 9 और यहाँ पे y की वैल्यू 9 डिवाइड बाई 11, सो ये आ गया माइनस 4 प्लस 81 बाई 11। 81 में से हमारे 4 चलेगी तो कितना आ गया 77 पॉजिटिव के बाई 11, तो 11 7 जा 77। तो x की जो वैल्यू हमारे पास आ गई, x की वैल्यू आ गई 7 और जो y की वैल्यू थी वो थी 9। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन गया, तो फ्रैक्शन बिकम, हमने फ्रैक्शन क्या माना था, हमने फ्रैक्शन माना था x बाई y, ये माना था ना
x डिवाइड बाई y, तो x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 9 है, तो यही हमारा आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नाउ द सिक्स्थ पार्ट, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times his son. 5 years ago Jacob age is 7 times that of his son. Find their present age. तो लेट कर लेते हैं पहले, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x years, ठीक है। अब इसका सन है तो एज ऑफ सन या जैकब सन कर लो आप, तो वो हमने मान ली y years। अब फर्स्ट कह रहा है 5 years hence, ठीक है। 5 years hence का मतलब है, इसको हम और सिंपल से बोलें तो आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years जो एज ऑफ जैकब होगी, एज ऑफ जैकब वो कितनी हो जाएगी, आफ्टर 5 years x + 5, और एज ऑफ सन हो जाएगी y + 5। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब वो कंडीशन क्या कह रहा है, ध्यान से समझनी है अपने। वो कह रहा है जैकब जो है 3 टाइम हो जाएगा, जैकब क्या हो जाएगा आपका 3 टाइम सन एज हो जाएगा। तो एज ऑफ जैकब क्या है अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, तो x + 5 = 3 टाइम्स y + 5। क्लियर हो गया आपको। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो x + 5 = 3y + 15। सो यहां से x इसको ट्रांसपोज कर दिया, -3y = 10। तो इक्वेशन 1 होगी हमारे पास। अब इन द सेम वे, अब यहां पे सेकंड कंडीशन वो कह रहा है कि 5 years ago, तो सबसे पहले हम देखते हैं 5 years ago। 5 years ago मतलब 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एज ऑफ जैकब क्या हो जाएगी, x - 5, ठीक है। और एज ऑफ सन क्या हो जाएगी, y - 5। क्लियर हो गया कि नहीं। ओके, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब वो कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, जैकब इज 7 टाइम, जो जैकब है वो 7 टाइम हो जाएगा अपनी सन की एज के अकॉर्डिंग। तो एज ऑफ जैकब है x - 5 = 7 टाइम्स y - 5। इसको मल्टीप्लाई कर दो, x - 5 = 7y - 35। ओके, अब इसको आप यहां पे आ गया x, ये इसको ट्रांसपोज किया तो -7y, और इस 5 को यहां ले गए तो इस दिस इक्वल्स टू -35 था उस तरफ +5, तो ये आ गया x - 7y = -30। दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में से हम किसी को भी इंडिपेंडेंट कर लो, तो ये इक्वेशन 1 है आपके पास, तो यहां से आ गया हमारे पास x = 10 + 3y। ये जो नेगेटिव था इस यहां ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास बन गई कौन सी इक्वेशन, 3rd। अब ये इसकी जो वैल्यू है वो कहां पुट करेंगे, 1 से वैल्यू निकाली, कहां पुट करेंगे, 2nd में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2nd। दिस इज, यहां पे x की जगह पे क्या लिखेंगे, ये सामने है आपके पास, इसकी जगह पे लिखेंगे हम अब 10 + 3y - 7y। इसकी जगह पे हमने लिख दिया 10 + 3y - 7y = -30। अब 10 और 7 में से 3 चले गए 4, और साथ में नेगेटिव साइन, नेगेटिव वाला नंबर आपका बड़ा है, -30। इन द नेक्स्ट स्टेप -4y = -30। ये ट्रांसपोज हो जाएगा यहाँ पे आके, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया, तो -4y = -40। सो इसको मैं अब यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। दैट मीन्स y हमारे पास कितना आ गया, तो y = -40 डिवाइड बाय -4, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो 10 4 × 40। तो y की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई 10। अब इस वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, 3rd में पुट कर देंगे, सिंपल है। तो पुट
इन इक्वेशन थर्ड। सो थर्ड आपके सामने है, तो x इक्वल्स टू, दिस इज थर्ड इक्वेशन, सो 10 प्लस 3 इंटू 10, x इक्वल्स टू 10 प्लस 30, दैट इज x इक्वल्स टू 40। तो हमने क्या सपोज किया था, तो हमने क्या लेट किया था कि जो जैकब की एज है, एज ऑफ जैकब, वो हमारे पास आ गई 40 इयर्स, और एज ऑफ सन हमारे पास आ गई, वो है 10 इयर्स। ओके, तो ये आपका 6th पार्ट कंप्लीट हो गया। और इसके साथ ही जो एक्सरसाइज 3.3, तो एक्सरसाइज 3.3 बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर थी, ये भी हमने कंप्लीट कर ली। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।